बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है। कल मैंने डिस्कस किया था प्लेन एंगल क्या है और प्लेन एंगल के डिफरेंट रिलेशन क्या है। एक फार्मूला मैंने लिखवाया था, वो यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। वो क्या था, अगर आप लोगों को याद है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 21,600 मिनट्स एंड 1296,000 सेकंड, ठीक है। ये प्लेन एंगल के मतलब क्या है, यूनिट्स है। रेडियन भी है, डिग्री भी है, रिवोल्यूशन भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को पेपर में जो है एक एमसीक्यूज आ जाए, कहता है कि 3 o'clock पे एंगल कितना है। यहां पे क्या है, 2 है, यहां पे 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आ गया 7, ये आ गया 9, ये आ गया 10 या 11, ठीक है। अच्छा, ये 10 तो बहुत दूर, ये 10 आ गया। आपसे पूछता है कि यहां पर एंगल कितना होगा, तो जाहिरी बात है 90 डिग्री होगा यहां पे, ठीक है। अगर 90 डिग्री है या नहीं है, ये तो मैंने डायरेक्ट ड्रॉ किया है, तो आप लोगों को याद आ गया कि हाँ ये तो 90 डिग्री है या π/2 है। अब यहां पे अगर मैं पूछूं कि 15 मिनट पे एंगल कितने बनेंगे, 15 मिनट में एंगल कितने बनेंगे, या 10 मिनट पे एंगल कितना बनेगा। फॉर एग्जांपल, यहां पे ये इधर हो, ठीक है। 10 मिनट ऊपर 3 o'clock है। अब यहां पर एंगल कितना होगा। अब मैं घड़ी की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्लेन एंगल की बात नहीं करता। एंगल तो बनता है, सर्कुलर मोशन है, एंगल बनता है, लेकिन मिनट और सेकंड इज नॉट द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है, हियर इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो इसके लिए जो है एक सेंटेंस को याद रखें। सेंटेंस क्या है, 2 पाई रेडियन ये बराबर है 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 12 आवर और इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। एक रिवोल्यूशन में कितने आवर होते हैं, 12 आवर होते हैं। एक रिवोल्यूशन में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एक रिवोल्यूशन में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको मैं एक खास नाम देता हूं, हैंड्स ऑफ वॉच। हैंड्स ऑफ वॉच ये आप लोग चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे जस्ट मैं प्लेन एंगल के साथ इसको कंपेयर करता हूं, वहां पे आप लोग इसको कंपेयर करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के साथ और फिर इसके एक्सेलरेशन के साथ। इसका डिफरेंट रेशो भी आप लोग मालूम करेंगे। तो हैंड्स ऑफ वॉच नंबर फर्स्ट है आवर हैंड, सेकंड नंबर पे है मिनट हैंड और थर्ड नंबर पे है सेकंड हैंड, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो आवर हैंड है इसको डिस्कस करें। आवर हैंड का मतलब क्या है, एंगल कितना बनाता है, 1 आवर में कितना होगा, 2 आवर पे कितना होगा, 3 पे कितना होगा, 4 पे कितना होगा, 12 पे कितना होगा। तो आवर हैंड एक रिवोल्यूशन में कितने आवर होते हैं, 12 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AM या 12 PM, ये आप लोग जानते हैं मुझसे बेहतर। 12 आवर होते हैं एक रिवोल्यूशन में। जो एक रिवोल्यूशन में 12 आवर होते हैं, तो एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन होंगे, 2 पाई रेडियन होंगे। एक रिवोल्यूशन में कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री होंगे, ठीक है, 12 आवर में। अब इसको कंपेयर करें,
रिलेशन नंबर 1, रेडियन को कंपेयर करें विद व्हाट, आवर के साथ। मतलब क्या है, 12 आवर में कितने रेडियन होते हैं, तो हम कहते हैं 2 पाई रेडियन होते हैं। 12 आवर में कितने एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन बनते हैं। 1 आवर में कितना होगा, तो लिखिए यहां पे 1 आवर इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 एंड 2 रेडियन। इसको मैं लिख सकता हूं थीटा एंड 2 एच आर आवर, ये बराबर है किस चीज की, पाई डिवाइडेड बाय 6 एंड 2 रेडियन के बराबर है। पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन के बराबर। अगर आप लोगों को याद है, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि 3 o'clock पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है या पाई बाय 2 बनता है। ठीक है, तो ये किस तरह है, देखो इसके साथ मैं लिखता हूं n into थीटा आवर इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं n into पाई डिवाइडेड बाय 6 into रेडियन। ये n यहां पे क्या शो कर रहा है, ये आवर शो कर रहे हैं। मतलब n का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर 12 तक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 1 पुट करते हो तो पाई बाई 6, 2 पुट करते हो तो क्या होगा, 2 पाई डिवाइड बाई 6, 3 पाई डिवाइड बाई 6, 4 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 6 बाई 6। ठीक है, इसी तरह ये चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 pm या 1 am। 1 pm पे टाइम क्या होगा या 1 am पे टाइम क्या होगा। अब ऑलरेडी मैंने कहा है कि 1 pm पे टाइम क्या होगा, 1 o'clock होगा ना। ठीक है, 1 am पे क्या टाइम होगा, वो 1 am होगा। लेकिन एंगल कितना होगा, अब ये तो नहीं है, यहां पे ऑलरेडी 1 मौजूद है। ठीक है, मैं यहां पे कहता हूं 1 के दरमियान एंगल कितना होगा, 12 और 1 के दरमियान ये एंगल कितना होगा, रेडियन में मालूम करें फिर डिग्री में मालूम करें। लेकिन मैं रेडियन का रिलेशन मालूम कर रहा हूं, तो पहले आप लोग रेडियन में मालूम करें। देखिए गौर से, यहां पे 1 पुट करें सो थीटा आवर हो जाएगा, 1 पुट करें सो पाई बाई 6 रेडियन आ जाएगा। 1 o'clock पे चाहे वो AM हो चाहे वो PM हो, ये एंगल कितना होगा, पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन होगा। ठीक है, 2 पर क्या होगा, 2 पाई डिवाइड बाई 6 मतलब पाई बाई 3। 3 पे क्या होगा, 3 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 2। ठीक है, यहां पे पाई बाई 2 है ना। 12 और 3 के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब पाई बाई 2 है। ठीक है, 4 पे क्या होगा, 4 पाई बाई 6, 2 पाई डिवाइड बाई 3 होगा। 7 पे क्या होगा, या इस तरह के एंगल आ जाए कि एंगल बिटवीन 7 और 10 के दरमियान क्या होगा। 7 और 10 के दरमियान, तो मतलब 7 और 10 के दरमियान 8 भी आता है 9 भी आता है, तो फिर क्या होगा, एंगल बिटवीन 6 और 10 के दरमियान क्या होगा। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। ठीक है, मतलब यहां पे 3 घंटे गुजर गए, 6 से लेकर 10 तक 4, 7 से लेकर 10 तक 3, 8 9 10, 6 से तो 7 8 9 10 मालूम करें। ऑलरेडी हमने आपके साथ n इज इक्वल टू थीटा r इज इक्वल टू n इज इक्वल टू सॉरी n इनटू पाई बाई 6 इनटू रेडियन। समझ आ रही बात की। तो आप लोग क्या करें, आप लोग कॉपियों में लिखें n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 अप टू सो n इज इक्वल टू 12। 5 o'clock पे कितने रेडियन बनेगा, सो 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन बनेगा। ठीक है, या इस तरह भी आ सकता है, अगर आप इसको इस तरह लिखे फिर भी ठीक है कि n into थीटा r इज इक्वल टू, यहां पर लिखो n और यहां पे लिखे 3.14 डिवाइडेड बाय 6 into रेडियन। सिंप्लीफाई करें फिर। ठीक है, अगर इसको राउंड अप करते हो तो 3/6 1/2 रेडियन बन गया। समझ आ रही बात की। इसको अगर देखो
न्यू बुक में आप लोग देखें, फिजिक्स के न्यू बुक में एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 5 pm पे एंगल कितना होगा, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, एंगल कितना होगा। तो इनकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, 5 पुट करूंगा। पुट करें 5 थीटा आर 5 o'clock पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 6 रेडियन, या आप लोग इस तरह लिख सकते हो कि थीटा आर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6, सो 5 पाई डिवाइड बाय 6, ऐसे जो भी आता है ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.6 रेडियन। फिर उसको हम राउंड अप करते हैं और इससे बनाते हैं 3 रेडियन, क्योंकि वो ग्रेटर देन 5 है। 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसको हम राउंड अप करते हैं, ठीक है। या यहां पे इसको राउंड अप करें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 3/6, तो 1/2 आ जाएगा, सो 5 डिवाइड बाय 2 2.5 रेडियन भी आ सकता है। अगर 2.5 मौजूद है ऑप्शन में तो फिर 2.5 होगा, ठीक है। अगर मौजूद नहीं है तो फिर हम 3 रेडियन को टेक करते हैं। ये आ गया रेडियन विद आवर। अब आवर हैंड है, लेकिन इसको डिस्कस करें किस चीज के साथ, डिग्री के साथ। आवर और रेडियन खत्म, अब आवर और डिग्री को कंसीडर करें, ठीक है। ये होगा रिलेशन नंबर 2, डिग्री एंड आवर। तो डिग्री और आवर के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या होगा, आप लोगों को पता है कि 12 आवर में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। एक रिवॉल्यूशन में 12 आवर होते हैं और उसमें कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 12, सो इससे आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब 1 आवर में कितनी डिग्री होते हैं, 30 डिग्री होते हैं। तो इन आवर में कितने होंगे, यहां पर लिखो n into 1 hour is equal to n into 30 डिग्री। मतलब angle between 12 and 1 that is 30 degree, angle between 1 and 2 30, 2 and 3 30, 3 and 4 30, 4 and 5 30, 5 and 6 30, ठीक है ना। क्योंकि एक घंटे का फसला है, डिफरेंस है, तो एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। एक घंटे में आपको कितना देता है, 30 डिग्री देता है। तो यहां पे भी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 पे जाए। 2 pm पे क्या होगा, 2 am पे क्या होगा, 3 am पे क्या होगा, 3 pm पे क्या होगा, 11 am पे क्या होगा, 11 pm पे क्या होगा। तो 11 am और pm दोनों सेम, 3 am और pm सेम, 4 am और pm सेम, 4 o'clock पे सेम, 5 o'clock पे सेम। मैं जनरली कहता हूं, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल 1 o'clock पे चाहे वो pm हो चाहे वो am हो, एंगल कितना होगा। लेकिन यहां पे लगाना जरूर होगा am और pm। अगर am और pm नहीं है तो फिर वो कंसिडर किया जाता है 24 आवर पे, ठीक है। तो यहां पे जहां जहां पर मैंने 12 आवर लिखा है ये 24 आवर, लेकिन वो मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। 1 o'clock पे 1 am पे कितना एंगल बनता है, रेडियन में निकाले, डिग्री में निकाले। तो मैं लिखता हूं थीटा आर इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा, और रेडियन में कितना है, पाई/6 रेडियन, ठीक है। तो दो रिलेशंस हो गई, ये अपने साथ याद रखें, ये आवर हैंड के लिए हो गई, ठीक है। एक रेडियन और एक डिग्री, और बाकी तो सेम है, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन में कितने आवर होते हैं, 12 आवर है। रिवॉल्यूशन के साथ इसको कंपेयर करें तो रिवॉल्यूशन के लिए क्या होगा, रिवॉल्यूशन के साथ इसको कंपेयर करें तो एक रिवॉल्यूशन में कितने आवर होते हैं, 12 आवर होते हैं। घड़ी के कितने आवर होते हैं, 12 आवर होते हैं। तो लेकिन नंबर 3 पार्ट नंबर सी, ए बी और ये पार्ट नंबर सी आ गया। और रिवॉल्यूशन एंड आवर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इसको फाइंड करें। तो रिवॉल्यूशन आप लोगों को पता है, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम कितना है, 12 आवर होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो 1 आवर में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 1
डिवाइडेड बाय 12 रिवॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसके साथ लगा n into 1 hour is equal to n into 1 divided by 12 रिवॉल्यूशन। ये आ जाएगा। तो 1 o'clock पे क्या है, 2 पे क्या है, अगेन n का वैल्यू आप लोग पुट करेंगे 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, तो यहां पे आप लोग थीटा r लगाएं, थीटा r जिस तरह मैंने ये लगाए हैं, ये लगाए हैं, वहां पर भी लगाए, यहां पर भी लगाए। ठीक है, क्योंकि मैं इसको कंपेयर करता हूं, डिस्कस करूं प्लेन एंगल के साथ। ठीक है, तो अब आवर क्या है, ये बराबर हो गया पाई बाई 6 की, ये बराबर हो गया 30 डिग्री की, और रिवॉल्यूशन में इसको लेके 1/12 इनटू रिवॉल्यूशन। तो इसको मैं यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं, जो आवर हैंड है तो मैं लिखता हूं 1 आवर के बाद करता हूं, ये पाई बाई 6 रेडियन के बराबर है। 1 o'clock 1 आवर, ये अगर डिग्री में मैं करूं तो ये बराबर होगा 30 डिग्री में, अगर रिवॉल्यूशन में करूं तो 1 आवर ये बराबर है किस चीज में, 1 डिवाइडेड बाय 12 रिवॉल्यूशन के बराबर है। ठीक है, ये मैंने इसको क्या क्या कंक्लूड किया। सेकंड नंबर जो हैंड ऑफ वॉच है वो क्या है, वो है मिनट हैंड वॉच। आवर का किस्सा मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। अब सेकंड नंबर जो किस्सा शुरू होता है वो कौन सा है, मिनट हैंड। ठीक है, मिनट हैंड वॉच, और उसमें भी ये 3 चीजें हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। नंबर फर्स्ट क्या है, कंपेयर करो रेडियन के साथ, कंपेयर करें इसको डिग्री के साथ, और फिर आप कंपेयर करें इसको किस चीज के साथ, रिवॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। देखिए सेकंड नंबर पे मिनट हैंड वॉच। तो मिनट हैंड वॉच पे क्या होता है, आप लोगों को पता है कि 2 पाई रेडियन ये बराबर है 1 रिवॉल्यूशन के, ये बराबर है 360 डिग्री के, और ये बराबर है 60 मिनट की। क्योंकि मैं बात करता हूं मिनट हैंड की, तो एक ही सेंटेंस को याद रखें। ठीक है, नंबर ए, मैं रेडियन और मिनट को कंपेयर करना चाहता हूं, तो रेडियन कंसिडर करें, रेडियन एंड मिनट। रेडियन और मिनट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, देखिए 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 60 मिनट्स होंगे। मतलब एक मिनट में कितने रेडियन होते हैं, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन होते हैं। तो 2 1s are 2 and 2 30s are 60। तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन होते हैं। ठीक है, तो क्या करें, 1 मिनट है, अब रिवॉल्यूशन में कितने मिनट होते हैं, एक रिवॉल्यूशन में तो 60 मिनट होते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 60, यहां पे लिखा हुआ है 15, यहां पे लिखा हुआ है 30, यहां पे लिखा है 45, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। जब 60 मिनट हो गया तो मैं लिखता हूं n into 1 minute is equal to n into pi divided by 30 रेडियन हो गए। ठीक है, n का वैल्यू अब कहां से कहां तक होगा, n का वैल्यू होगा 1 से लेकर 60 तक, 1 2 3 अप टू स्वान अप टू 60 होगा। ठीक है, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 60 मिनट है, इसलिए इसको हमने फाइनाइट नंबर में डिवाइड किया 1 से लेकर 60 तक। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन 30 एंड 45 मिनट, 30 और 45 के दरमियान एंगल कितना है, 45 60 के दरमियान क्या है, 60 15 के दरमियान क्या है, 15 30 के दरमियान क्या है, 10 और 15 के दरमियान क्या है, 5 और 10 के दरमियान क्या है, 25 और 35 के दरमियान क्या है, 45 और 57 के दरमियान क्या है।
तो आपको ये चीज याद होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, पाई बाई 30 रेडियन होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस मालूम करें कि कितना डिफरेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे पुट करें, रेडियन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पैरामीटर इसको पढ़े। सेकंड पे क्या है, नंबर बी, ये है कि रेडियन को डिस्कस करे, कंपेयर करे किस चीज के साथ, सॉरी रेडियन नहीं, डिग्री, डिग्री को कंपेयर करे मिनट्स के साथ, तो क्या होगा, शाबाश। अब देखें कितने डिग्री होते, 360 डिग्री होते, तो यहां पर लिखो 360 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो एक मिनट में कितने डिग्री होगी, 0 के साथ खत्म, 6 1 6 6 36, मतलब ये हुआ एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री होते हैं। तो इन मिनट में क्या होगा, n इंटू 1 मिनट, तो थीटा m लिखता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कितना होता है, n इंटू 6 डिग्री हो गई। तो n का वैल्यू क्या होगा, n को 1 से शुरू करते जाए और जाते जाए 60 तक आ जाए, क्योंकि घड़ी के कितने होते हैं मिनट, इसमें 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 60 तक आना होगा। डिग्री में मालूम करें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट में कितना डिग्री बनाता है, ठीक है। ये 35 के दरमियान क्या होगा, 35 और 36, 35 37 35 47 के दरमियान एंगल कितना होगा, तो आप लोग इजीली इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एंड नंबर सी, सी पे क्या होगा, ये रिवॉल्यूशन और मिनट को कंपेयर करें, तो यहां पर लिखे रिवॉल्यूशन एंड मिनट्स, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में कितने मिनट्स होते हैं, एक रिवॉल्यूशन में 60 मिनट्स होते हैं। तो एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन होगा, 1 डिवाइड बाई 60। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं, 1 डिवाइड बाई 60 रिवॉल्यूशन होते हैं। यहां पर भी n लगाओ, यहां पर भी n लगाए, n का वैल्यू क्या होगा, 1 से लेकर 60 तक होगा, ठीक है। तो इसको यहां पर कंक्लूड करें। नंबर 1 ए लिखे, ए क्या है, ये वाला कि थीटा m ये बराबर है पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन के बराबर है, ठीक है। थीटा m डिग्री का अगर लिखे तो 6 डिग्री के बराबर है। अगर इसको रिवॉल्यूशन में लिखे तो ये लिखे 1 डिवाइडेड बाय 60 रिवॉल्यूशन। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए लिखता हूं, 1 मिनट, ठीक है। सो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, अप टू 1 एंड सो फॉर। ये कौन सा क्लॉक हो गया, ये मिनट हैंड वॉच हो गया। अब मिनट की जगह आप लोग क्या लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे। आप लोग अपनी कॉपियों में लिखे, इसकी जगह लगाए सेकंड, तो 60 मिनट की वजह क्या हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। मतलब जो रिलेशंस आप लोगों ने यहां पे पढ़े हैं ये सेकंड्स के लिए भी है। ए क्या होगा, थीटा एस इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन होगा, ठीक है। नंबर बी थीटा एस इज इक्वल टू 6 डिग्री होगा। थीटा एस नंबर सी ये होगा क्या, 1 डिवाइड बाय 60 रिवॉल्यूशन हो गई, ठीक है। तो ये आप लोगों का बाकाया हिस्सा था किस चीज का, प्लेन एंगल का। इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह मैं कल शेयर करूंगा क्लास में आप लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।